गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये सारी चीज डिस्कस कर ली। दोस्तों हम अभी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में समझने वाले हैं, उसको कैसे ढूंढेंगे, उसको कहां कहां अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज का डिस्कशन अब होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक डेटा दिया है कि आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसके अंदर 0 से लेके 50 तक का मास लगा दें, यानी मास आपको दे दिया है 50 kg। दोस्तों पहला काम याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg। सो F इज इक्वल टू mg में हम लोग जैसे ही डेटा पुट करेंगे, यानी 50 इंटू 9.8, हमारा आंसर 490 न्यूटन। डन सर, हमारा पहला काम हो गया। अब ऐसा बोला है कि सर पहली चीज एक काम करो, आप स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करो। आप सब जानते हो F इज इक्वल टू के डेल्टा एल, उसके हिसाब से अगर मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर दिया तो F बाय डेल्टा एल, F 490, डेल्टा एल 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर होगा। इसको ऊपर ले जाओ तो 4900 डिवाइड बाई 2, 2450 न्यूटन पर मीटर। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डन हो गई। सर यहां तक बात कंफर्म है। अब जैसे ही आपको स्प्रिंग कांस्टेंट मिलता है, अब एक काम करो, डेटा में ऐसा बोला है कि अगर टाइम पीरियड 0.6 सेकेंड है तो उसके लिए आप मास ढूंढो। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। दोस्तों यहां पे m मत लिखना है, m डैश लिखना, क्योंकि अब मास चेंज होगा तो वो हमें ढूंढना है। दोनों साइड स्क्वायर करो, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डैश डिवाइड बाय k। सो m डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर k बाय 4 पाई स्क्वायर। चलो दोस्तों रेडी हो जाओ, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमारा काम हो जाएगा। टी स्क्वायर तो 0.6 का स्क्वायर 0.36, के 2450 नीचे 4 3.14 का स्क्वायर। दोस्तों जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे आपके पास मास आ गया इतना। मास आ गया, आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया, आपका एमसीक्यू खत्म हो गया, पर यहाँ पे वेट भी पूछा है तो कोई बात नहीं दोस्तों। लास्ट कंसेप्ट W डैश इज इक्वल टू m डैश g, 22.36 इंटू 9.8 आ गया आपका आंसर। कितना बेहतरीन न्यूमेरिकल, आपका काम हो गया। बस आपको पहले k फाइंड करना था, उसके बाद मास चाहिए। सेम स्टाइल से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया न्यूमेरिकल जिसके अंदर आपको एक कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यहां पे हम लोग एक स्प्रिंग रखने वाले, प्लीज ये डायग्राम को समझना। ये मैंने स्टेबिलिटी यानी मेन जगह पे रख दी। के पता है, एम पता है, बोलो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि सर फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। कोई बात नहीं दोस्तों, हो गया 2 पाई अंडर रूट, बोलो मास कितना है 3, के की वैल्यू 1200 यानी 400, सो 2 पाई डिवाइड बाई 20, सो पाई बाय 10 सेकेंड। पाई बाय 10 सेकेंड को 0.314 सेकेंड भी बोल सकते हो। दोस्तों टाइम पीरियड मिल गया, हो गया काम। चलो फ्रीक्वेंसी यानी f 1 बाय टाइम, सो 10 बाय पाई, यानी आपका आंसर 3.18 सेकेंड इनवर्स या फिर 3.18 हर्ट्ज। मेरे प्यारे दोस्तों मैं ऐसा बोलता हूं कि जैसे ही आपको f मिल जाए ओमेगा फाइंड कर दो। आप सब जानते हो 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, तो देखो क्या आया 2 पाई। टी की वैल्यू थी पाई डिवाइड बाय 10,
कट यानी 20 रेडियन पर सेकेंड। दोस्तों जैसे ही आपको ओमेगा मिल गया ना, आपका बहुत अच्छा काम हो गया। आप इसके हिसाब से मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। दोस्तों क्या था फॉर्मूला वी मैक्स का? वी मैक्स मतलब ए ओमेगा। दोस्तों ए की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर, 2 डिवाइड बाय 100। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 20। 0 0 कट 4/10 यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी होगी। अब उसके साथ एक्सेलरेशन यानी ए ओमेगा स्क्वायर। चलो ए की वैल्यू अगेन 2 डिवाइड बाय 100। ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा लेके आए 20। दोस्तों 2 बार 20 लिख दो, ये 2 0 कट यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते देखते आपके 3 अच्छे एमसीक्यू भी सॉल्व हो गए, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया। वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट ये फॉर्मूला के हिसाब से चाहिए। दोस्तों पहली बात मीन पोजीशन। दोस्तों मीन पोजीशन यानी अभी जो यहां पे स्टेबल है वो, तो दोस्तों उसको मैं अगर सर्कुलर पार्ट में डिवाइड करूं तो सर इसका मतलब ये ग्रीन मार्कर देखना, अभी वो यहां पे है यानी वो अपनी मीन पॉइंट पे है। इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? 0। चलो अब मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए की वैल्यू सेंटीमीटर में रखो तो 2, साइन ओमेगा की वैल्यू आप लेके आए हो तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन मीन पॉइंट वाला। सर मीन पोजीशन डन। सेकंड मैक्सिमम स्ट्रेच, यानी आप इस स्प्रिंग को इधर लेके आओगे, ये 0 की पोजीशन, मैं स्प्रिंग को आगे ले जा रहा हूं तो ये सर ऊपर आया, यानी अब ये मेरी सेकंड पोजीशन है। मैक्सिमम स्ट्रेच जब भी मैक्सिमम खींचा होगा तब। दोस्तों याद रखना मैक्सिमम स्ट्रेच यानी अब हम लोग पहुंच गए ऊपर की तरफ यानी π/2। अब क्या होगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। मेरे प्यारे दोस्तों जब भी π/2 आता है फंक्शन चेंज होता है तो साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी। π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में याद करो साइन तो प्लस ही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो 2 cos 20t। सर सेकेंड इक्वेशन भी डन। अब कहां पहुंच गए? थर्ड इक्वेशन, वो है मैक्सिमम कॉम्प्रेस्ड। अब ये देखना अभी हम लोग यहां लेके आए, फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा, अंदर जाने दो, अंदर जाएगा तो मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो गया। सर मैक्सिमम कॉम्प्रेस हुआ इसका मतलब ये नीचे आ गया, ये हुआ 3π/2। याद करो दोस्तों 0 ये आपका π/2, ये पाई, ये आपका 3π/2। अब मैं दोस्तों वैल्यू पुट करने जाऊं तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। 3π/2 आएगा, फंक्शन चेंज होगा, ये साइन का हो गया कॉस, पर दोस्तों मैंने यहां पे माइनस लिखा क्योंकि 3π/2 यानी यहां पे पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव आता है, इसलिए मेरा फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस ए की जगह 2 cos ओमेगा की जगह 20। दोस्तों ये तीनों इक्वेशन देखने के बाद आपको एक कंक्लूजन निकाल। कंक्लूजन आपका ये आया कि सर तीनों पोजीशन के अंदर f ओमेगा ए रिमेन कांस्टेंट, जबकि ये तीनों जगह पे देखो फाई की वैल्यू क्या होती है? चेंज। देख सकते हो 0, π/2, 3π/2।
यानी अलग अलग पोजीशन होगी, फाई चेंज होगा। तो दोस्तों प्लीज 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 इसको अच्छे से देख लो, पक्का कर दो। ये तीनों बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स, बहुत ही पक्के और एमसीक्यू में ज्यादातर पूछे जाने वाले कंसेप्ट है दोस्तों।